सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। आखिरी ओवर में राशिद खान के लगातार 3 चौके। लाहौर कलंदर्स ने 144 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। टिम डेविड 23 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कप्तान सुहेल अख्तर के 40 रन। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स की पहली पोजीशन। राशिद खान उम्दा ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। PSL में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगी। मुल्तान सुल्तान्स के वेस्ट इंडियन खिलाड़ी शमरान हेटमेयर का कहना है कि PSL में शिरकत से उन्हें UAE की कंडीशंस का अंदाज़ा होगा, जो वर्ल्ड कप यहाँ मुंतकिल होने की सूरत में मददगार होगा। इस लीग में शिरकत से पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ की तैयारी में भी मदद मिलेगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कोरोना से मुल्क में मजीद 76 अफराद इंतकाल कर गए। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 42,000 टेस्ट। मुस्बत केसेस की तादाद 1300 रही। NCOC के मुताबिक केसेस मुस्बत आने की शरह 3% रही। पंजाब में बगैर वैक्सीनेशन शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क, सरकारी दफातर में दाखिला बंद करने की तजवीज़। वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद की मोबाइल सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब हुकूमत ने लाजमी वैक्सीनेशन से मुतालिक तजावीज़ तैयार कर ली। सूबे भर में वैक्सीनेशन का हदफ हर सूरत पूरा करने का आज़म। सिंध के अंदर स्कूलों और अस्पतालों में जानवर बंधे हुए हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और मोहम्मद मियां सूमरो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत ने सिंध के हवाले से हमेशा खयानत की है। सिंध के अस्पतालों में कुत्ते और सांप के काटने का इलाज तक नहीं। सिंध हुकूमत ऐसे बात कर रही है जैसे 18वीं तरमीम में रियासत के अंदर रियासत बननी चाहिए। 1 साल में 1 खरब रुपया सिंध हुकूमत को मिला, आखिर गया कहाँ? वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह और एजाज जखरानी का जवाब। कहा, फहमीदा मिर्जा कहती हैं कि 18वीं तरमीम के जरिए रियासत में रियासत बन गई है। वो बताएं, जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई थी तो स्पीकर कौन था? अपने आकाओं को खुश करने के लिए सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ बात फहमीदा ही कर सकती हैं। ये दोनों वफाकी काबीना में बैठकर अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। माली साल 2020-21 का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन अहम इक्तिसादी इशारियों और कारकर्दगी का अहाता करेंगे। अवामी मफाद कारोबार दोस्त ग्रोथ पर मबनी बजट तैयार करने का दावा। सनती और ज़रई पैदावार में बेहतरी, टैक्स रेवेन्यू, तरसीलात ज़र में इजाफे की बातें। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 32.5% कमी। मई 2021 में महंगाई बढ़ने की शरह 10.9% रही। 2019 में IMF ने कहा कि शरह सूद 12% करें, हुकूमत ने 13.5% कर दिया। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सेनेटर सलीम मांडवीवाला की प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरह सूद एडजस्ट करने में 300 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। मामला सेनेट खजाना कमेटी में उठाया जाएगा। 700 बिलियन का भी एक स्कैंडल है जिसके बारे में हुकूमत को कुछ इल्म नहीं है। मुल्क में वैक्सीनेशन नहीं हो रही, तमाम इमदाद कहाँ जा रही है? सर्कुलर डेट 2 साल में दुगना हो गया। ये भी कहा कि हुकूमत ने कर्जा उतारने की बात की थी, आज कर्जे कितने बढ़ गए। कोयटा की डबल रोड पर चाकू से हमला, अजमत कासी एडवोकेट जाम बहक। बलोचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इजहार मजम्मत। कहा, आए रोज वकला पर हमले पुलिस और इंतजामिया की नाकामी है। आज बलोचिस्तान में अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। कराची के इलाके ली मार्केट के करीब घर से खातून की लाश बरामद। खातून के अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि खातून पर उसका शौहर तशद्दुद करता था। सिविल अस्पताल में मुआयने के दौरान डॉक्टर को कांता के गले पर तशद्दुद का निशान मिला। डॉक्टर ने पुलिस केस का कहा तो शौहर निजी अस्पताल ले जाने के बहाने घर ले गया। बीवी की फौरी तदफीन भी कर दी। मुकदमा दर्ज, खातून का शौहर आनंद गिरफ्तार।
मलीर खोखरा पार से लापता खातून का 37 रोज़ बाद सुराग मिल गया। खातून को पुरस्रार तौर पर दफन किए जाने का इंकशाफ। कत्ल के शुबे में दरगाह का मजावत गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। कराची के इलाके और टाउन में मुबैना स्ट्रीट क्रिमिनल रंगे हाथों पकड़ा गया। शहरियों ने तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी। इब्राहिम हैदरी में भी एक शख्स को गोली मार दी गई। शाह फैसल कॉलोनी से स्ट्रीट क्राइम में मुलविस पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम पहले भी डकैती और गैर कानूनी असलहा केस में 2 मरतबा गिरफ्तार हो चुका है। मंगू पीर से PTI के मकामी रहनुमा अली बादशाह की गाड़ी चोरी का मामला मशकूक बन गया। पुलिस कहती है अली बादशाह ने बयानात बदले, मुकदमा दर्ज करवाने का कहा तो वापस भी नहीं आया। नोटिस पर नोटिस भी काम ना आया। मुल्क में शहरियों पर मुसल्लत लोड शेडिंग का अजाब ना टाला जा सका। कराची के कई इलाकों और हैदराबाद में लोड शेडिंग। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 5 घंटे से बिजली मुअत्तल। जेहलम में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग, शहरी परेशान। इस्लामाबाद के सेक्टर G1 और 3 में भी रात गए बिजली की फरहमी बंद। नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों से गैर एलानी लोड शेडिंग पर वजाहत तलब कर ली। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के सरबराहान कल तलब। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं कि शॉर्टफॉल बड़ेपन बिजली पावर प्लांट की बहाली और कुछ थर्मल पावर प्लांट्स की बंदिश के बायस आया। तरबेला से 3000 मेगावाट बिजली आइंदा 4 से 6 रोज़ में वापस नेशनल ग्रिड में आ जाएगी। मोहलियात के लिए खतरनाक मवाद से लदे बहरी जहाज की कराची आमद का मामला। DG पोर्ट की सदारत में इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी तहकीकात करेगी कि बहरी जहाज नाम बदलकर गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर कैसे पहुंचा। भारत और बांग्लादेश के इनकार के बाद बहरी जहाज किसकी मदद से लाया गया। रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी। गडानी में मुतासर ऑयल टैंकर से निकले मवाद से भरे ड्रम मौके से गायब कर दिए गए। साहिल पर बुलडोजर चलाकर सबूत भी खत्म करने की कोशिश। सील करने के बावजूद खतरनाक मवाद लाने वाले ऑयल टैंकर पर गार्ड तक तैनात नहीं किए गए। मामले के फरीक EPA बलोचिस्तान के अफसरान और दीगर गैर मुतालिका अफराद ऑयल टैंकर पर आते जाते भी रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले वन विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वन विंडो एहसास प्रोग्राम के डेटा की वजह से अवाम तक बराह रास्त रसाई होगी। ये इस्लामी फलाही रियासत की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार कमज़ोर तबके को गुर्बत से निकालने के लिए जाम हिकमत अमली मुरतब की गई है। हुकूमत की अवलीन तरजीह निचले तबके की मदद और उन्हें रोज़गार में खुद कफ़ील बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बजट कबूल करने से इनकार। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सेलेक्टेड बजट बनाया जिसे कबूल नहीं करेंगे। PTI अरकान असम्बली को खुश करने के लिए बजट में 68 अरब रुपए और वबा से बचाव के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए के फंड्स रखना अवाम दुश्मनी है। बजट में सेहत और तालीम के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी हदफ नहीं, उनसे मुकाबला नहीं, कोई और बेहतर सवाल करें। मरीम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा इस्तीफ़ों का फ़ायदा तब होता जब PDM में तमाम जमातें इस्तीफ़ा देती। नून लीग की बजट से मुतालिक हिकमत अमली जल्द सामने लाएंगे। अमरीका को अड्डे फराहम करने वाली बात बहुत संजीदा मामला है। हुकूमत पार्लियामेंट में बताए क्या सौदा करके आए हैं। मरीम नवाज ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस शौकत अजीज़ केस पर अदलिया को अपने ऊपर हमला तस्वुर करना चाहिए। मरीम नवाज की बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चुल्ला भी चलाने तो मजबूर है। इस तरीके ना भी एक टाइम खा लिया तो एक टाइम बैठे दे। ਹੁਣ मैं बच्चे भी स्कूलों हटाए हुए कि ले भी मेरे अखराजात नहीं पूरे होंगे। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।
फैसलाबाद में पावर लूम्स पर काम करने वाले अफजल ने बजट आने से पहले ही बच्चों को स्कूल से उठा लिया, कमसिन बेटे को काम पर लगा लिया। कहता है कि 2 वक्त की रोटी से बाद 1 वक्त की रोटी पर आ गई। हुकूमत गरीबों को रिलीफ दे। मुल्तान के शहरी भी बजट के मुंतज़िर, कहते हैं कि इस साल आटा और चीनी की कतारों में लग कर लेना पड़ेगी या सस्ती मिलेगी। मुर्गी का गोश्त और टमाटर, घी, चावल, दालों की कीमतें कहाँ जाएंगी? हुकूमत पसमानदा तबके का सोचे, छोटे ताजरों का सहारा बने। में इंतज़ार है 2021 के बजट का, तो इसमें हर बंदा देख ले गरीब है, परेशान है पहले महंगाई से, इस कमर तोड़ महंगाई से। वो छोटे ताजरों को हदफ बना रहे हैं कि भी ये महंगाई का सबब है। हम महंगाई का सबब नहीं है। छोटे ताजरों के लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुल्क में सनती और तजारती तरक्की में FPCCI के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में ताजिर बिरादरी के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने ताजिर बिरादरी से पाक फ़ौज के मुकम्मल ताउन के अज़म का इआदा किया। ISPR के मुताबिक वफ़द ने पाकिस्तान में खुशहाली के माहौल को यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें लगा दी गईं। वफाकी काबीना ने मजीद कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए $1 अरब रकम की मंजूरी दे दी। कैनसाइनो, साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर वैक्सीन खरीदी जाएगी। पहले मरहले में $18 करोड़ की रकम NDMA को दी जाएगी। My name is मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। नवीं ता 12वीं जमात के इम्तहानात 10 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगे। चेयरमैन फेडरल बोर्ड का ऐलान, कहा 12वीं और 10वीं के इम्तहानात पहले होंगे। रेगुलर तलबा का इम्तहान इख्तियारी मज़ामीन में होगा। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों का इम्तहान अगस्त में होगा। पहली बार इम्तहानात में डिजिटल हाजिरी लगेगी। इम्तहानी पेपर ई-मार्किंग के जरिए चेक होंगे। गर्मी की शदीद लहर, वफाकी दारुल हुकूमत में तालीमी इदारों के औकात तब्दील। सिंगल शिफ्ट वाले तालीमी इदारे पीर ता जुमेरात सुबह 7 से दिन 11 बजे तक खुले रहेंगे। डबल शिफ्ट वाले तालीमी इदारों में जुमा और हफ्ता सुबह 7 से 11 ही क्लासेस होंगी। तमाम तालीमी इदारों में मुतबादिल दिनों में 50% बच्चे बुलाने की इजाज़त होगी। कल से पीर के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान और भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। एबटाबाद, पेशावर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गर्मी का जोर टूट गया। जुमे की शाम से मरतूब हवाएं बहरा अरब से मुल्क के शिमाल मशरक़ी इलाकों में दाखिल हों। कनाडा में ट्रक से कुचले गए 4 पाकिस्तानियों की तदफीन ओंटारियो के शहर लंदन में मुमकिन तौर पर हफ्ते को की जाएगी। शोहदा के लवाहिकीन की जानिब से बयान जारी। तदफीन में मुआवनत की दरख्वास्त करने वाली तंजीमों से इजहार तशक्कुर। वाज़ेह किया कि लवाहिकीन की जानिब से तदफीन के तमाम तर इंतज़ामात लंदन मुस्लिम कम्यूनिटी और मस्जिद करेगी। अमरीकी बहरी जहाज़ USS मॉनिटरी का दौरा कराची। गाइडेड मिसाइल वाले USS मॉनिटरी ने बंदरगाह का दौरा किया। अमरीकी सफारतखाने के नाज़िम उल उमूर लेज़ली विगरी कहते हैं कि अमरीका और पाकिस्तान की अफवाज में मजबूत और पायदार ताल्लुकात हैं। मुश्तरका मशक़ों से अहम तरीन समंदरी रास्तों की हिफाजत सर अंजाम दे रहे हैं। क़ज़्ज़ाकों और दहशतगर्दों से निमटने जैसे अवामिल भी सर अंजाम दिए जा रहे हैं।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने इदारे से मलका एलिज़ाबेथ की तस्वीर हटाने का फैसला कर लिया। मैगडेलिन कॉलेज के कॉमन रूम में नस्ब पोर्ट्रेट हटाने की करारदाद अमरीकी तालिब इल्म मैथ्यू ने पेश की थी। मलका को 9 आबादियाती तारीख की अलामत ठहराया था। 10 तलबा ने हक़ में, 2 ने मुखालफत में वोट दिया, 5 गैर हाजिर रहे। बरतानिया के वज़ीर तालीम का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा मलका न सिर्फ रियासत की सरबराह हैं बल्कि बरतानिया में जो सबसे बेहतरीन है उसकी अलामत भी हैं। मलका ने बर्दाश्त, जामियत और एहतराम से मुतालिक बरतानवी अक़दार दुनिया भर में आम की हैं। कॉलेज की सदर बैरिस्टर रोज़ की जानिब से तालिब इल्मों के हक़ का दिफा, कहा तलबा ने ही सन 2013 में पोर्ट्रेट को नस्ब किया, अब तलबा ही उसे हटाने का फैसला कर रहे हैं। दिमाग की 1500 मिलती जुलती बीमारियों में से बच्चे को कौन सी बीमारी है, इंसानी जनोम के नक्शे ने तशखीस मुमकिन बना दी। अमेरिका में 5 हफ्ते के बहुत ज़्यादा रोने वाले बच्चे के जनोम का नक्शा देखकर उसमें थियामिन मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन सिंड्रोम की तशखीस की गई। मखसूस दवाएं देने से बच्चा चंद घंटे में भला चंगा हो गया। अमेरिका के मारूफ तिब्बी जरीदे में शाया तहकीकी मज़मून में इंकशाफ।